बिहार में जेएमएम को अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह खुद पार्टी के नेताओं ने गिना दी है। जेएमएम के नेताओं ने कहा है कि उन्हें पहले ये कहा गया था कि सीटें मिलेंगी, लेकिन आखिर वक्त पर उन्हें सीटें नहीं सिर्फ धोखा मिला है, इसीलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हमें दिलासा भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। पूरी क्षमता और ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें। और जेएमएम के इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आरजेडी पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव की ये बड़ी जिम्मेदारी है और समय रहते हुए इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी है, ये मैं समझता हूं कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कहां कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता है और इसको समय रहते हुए यानी विड्रॉवल से पहले इस मामले को सलटा लेना चाहिए। और इसी महागठबंधन में मचे खींचतान ने भारतीय जनता पार्टी को हमले का मौका दे दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी का रिएक्शन इस पर किस तरह का सामने आया। महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व है, महागठबंधन की स्थिति आज यही है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। और अब कांग्रेस की सफाई भी सामने आ गई है। कांग्रेस सफाई दे रही है और ये कह रही है कि नामांकन के आखिरी दिन से पहले जो पूरा मामला है उसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि नंबर का फॉर्मूला आखिर कैसे बनेगा। सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही है, ना ही ये भी घोषणा हो रही है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम के उसको लेकर करेंगे, उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। गठबंधन को लेकर के ये सारे जो है जिम्मेवारी, सारे अधिकार, सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है। और कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति ने सबकी स्थिति को असमंजस में डाल दिया है। वाम दल भी कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को अब चैलेंज देने वाले हैं। हालांकि वाम दल दावा ये कर रहे हैं कि कोई भी फ्रेंडली फाइट होने नहीं वाली। बिहार के विकास का कुछ लेना देना है या कोई अपनी विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का है, ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं। हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेता जो है पार्टी भी छोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? ये ऐसे हो सकता है, वो भाजपा में भी है, वो जदयू में भी है। टिकट नहीं मिलने पर कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं।
और जमुई जिले की एक सीट है सिकंदरा, जहां पर महागठबंधन की जो फ्रेंडली फाइट है उसकी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। अब दोनों ही मैदान में डटे हुए हैं। फ्रेंडली फाइट को लेकर बयान क्या और सामने आया, आइए वो देखिए। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे राहुल गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझको अपना सिंबल देकर के सिकंदरा के जनता की सेवा करने के लिए भेजा, तो मैं आया हूँ। किए होंगे, हमको उतना जानकारी नहीं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि और गठबंधन में कोई दरार नहीं है। कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है वहाँ पे, कोई दरार नहीं है। कई सीट है बिहार में जहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। और अब तक 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चुनाव में गठबंधन के घटक दलों के आमने सामने खड़े उम्मीदवारों ने फ्रेंडली फाइट को लेकर क्या कहा है, अब जरा वो देखिए। देखिए, ये तो ऊपर के नेतृत्व का जो फैसला होगा। हम तो छोटा कार्यकर्ता हैं और छोटा कार्यकर्ता को जो आदेश मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर अखिलेश सिंह का, कि जो मुझे इस लायक समझे और एक छोटा कार्यकर्ता को यहाँ भेजे, वारसिलीगंज विधानसभा में नॉमिनेशन करा और वहाँ की महागठबंधन का कैंडिडेट रहने के बाद भी आपने यहाँ तो उम्मीदवारी दी, इसके पीछे क्या कारण? ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारे जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दी है। लगता है कि यह दोस्ताना लड़ाई होगी क्या? ये तो जिस हिसाब लग रहा है, लोकल और बाहरी की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, उसी को ध्यान में रख के यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। और चुनाव से पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। एक बहुत बड़ा झटका मुकेश सहनी को लग गया है। खबर यह है कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी की मुश्किलें इस आरोप के बाद बढ़ सकती हैं, ये खबर मिल रही है। मुकेश सहनी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप उन्हीं के उपाध्यक्ष की तरफ से लगाया गया। पहले उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और उसके बाद मुकेश सहनी पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सनी जी हमको आश्वासन देकर सारा पेपर तैयार करवा करके बोले रखिए दरभंगा शहर सीट से आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन 17 की सुबह में उन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें बेइज्जत कराने का काम किया, जो उनका धर्म ईमान भी गवाह नहीं देता होगा। और आरजेडी पर धोखे का आरोप दिवंगत नेता शरद यादव के बेटे ने लगा दिया है, ये खबर मिल रही है। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने कहा है कि उन्हें आखिरी वक्त पर पार्टी ने धोखा दिया। उनके पिता शरद यादव और लालू यादव ने एक साथ सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन इसका सिला आरजेडी ने धोखे से दिया। को लगता है कि धोखा दिया गया आपको? नहीं, धोखा नहीं दिया गया। जो बात हुई थी उस पर कायम नहीं किया। धोखा नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे जो बात हमारे जो बीच हमारे दो लोगों के बीच हुई थी उस चीज़ पे वो अमल नहीं किया। आपने एक ट्वीट किया, उसमें एक वीडियो भी है कि आप राजनीति में कुछ करने आए हैं। आपने हमने बोला था मैं झाल बजाने थोड़ी आए, राजनीति करना है, हमें भी चुनाव लड़ना है, हमने ये कहा था। तो आपको चुनाव लड़ना है तो आप दूसरी पार्टी से भी लड़ सकते थे या निर्दलीय भी लड़ सकते थे, तो वो डिसीजन नहीं लिया? नहीं, वो अभी नहीं लिया था, क्योंकि हमें था कि तेजस्वी जी हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमने तो भाई हमेशा जो ईमानदार जिस भी दल के साथ रहे हम सबके ईमानदारी से काम किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। आपने देखा है। तो नाराजगी बरकरार है? नाराजगी नहीं, बस यही हमको अब लगता है, तो हम यही कहना चाहते हैं तेजस्वी जी का उम्र का तो पता नहीं, पर जुबान के जरूर कच्चे हैं। और लालू जी? ठीक है, लालू जी अभिभावक है, अब उनके हाथ में इतना पार्टी का डोर नहीं है।